मोदी जी अब जो वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम लेकर आए हैं, उत्तरी भूभाग की सीमा 4 राज्यों और एक यूटी के 19 जिले, 46 ब्लॉक और 2967 गांवों में ये वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम शुरू हो रहा है। इसका पहला हिस्सा 662 गांवों में और 46 ब्लॉकों में शुरू होगा। लगभग 1,42,000 की आबादी, 1,82,000 की आबादी इसकी लाभार्थी होगी। 2022 से लेकर 2026 तक 4800 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। 11 जिले, 28 ब्लॉक और 1451 गांवों को प्रथम स्टेज में, जो प्रथम हमारा चरण है, प्रथम चरण में समाहित किया गया है। इसमें 3 स्तर पर गांवों के विकास की काम है। सबसे पहले गांव के व्यक्ति का विकास। जब तक व्यक्ति का विकास नहीं होता तब तक गांव खाली होना बंद नहीं होगा। हर गांव में बसे हुए, हमारे वाइब्रेंट विलेज में बसे हुए हर व्यक्ति की सुविधाओं की चिंता भारत सरकार करेगी, अरुणाचल सरकार करेगी। विभिन्न योजनाएं जो हैं, चाहे बैंक अकाउंट खोलना है, चाहे बैंक पहुंचानी है, चाहे बिजली पहुंचानी है, चाहे शौचालय पहुंचाना है, चाहे घर के अंदर गैस पहुंचाना है, चाहे रोजगारी देनी है, ये सभी योजनाओं में 100% पूर्तता ये 3 साल के अंदर हम वाइब्रेंट विलेज के अंदर कर देंगे। इसका मतलब ये सीमावर्ती गांव में एक भी घर ऐसा नहीं रहेगा जहां जल नल से नहीं पहुंचेगा, जहां बिजली नहीं होगी, जहां गैस का सिलेंडर नहीं होगा और जहां पर रोजगारी के लिए अनेक प्रकार के नए कार्यक्रम शुरू नहीं किए होंगे। यहां पर सस्ती दवाइयां भी मिलेगी, सस्ता चावल भी आप तक, मुफ्त चावल भी पहुंचाया जा रहा है। ये सारी योजनाओं की 100% पूर्तता इस वाइब्रेंट विलेज के अंदर होगी। इसके साथ साथ वित्तीय समावेशन और आर्थिक अवसरों को बढ़ोतरी देने का काम भी होगा। फिजिकल और डिजिटल दोनों कनेक्टिविटी से गांव को बाकी के भारत के हिस्से, बाकी के अरुणाचल के हिस्से से जोड़ने का काम होगा। एनर्जी सिक्योरिटी को, एनवायरमेंट की सिक्योरिटी को भी सुनिश्चित किया जाएगा। पर्यटन और स्थानीय संस्कृति और स्थानीय भाषा को भी इसका संरक्षण और संवर्धन करते हुए ये गांवों को एक 100% रूप से अपनी संस्कृति की रक्षा कर पाए, इस प्रकार के गांव हम बनाएंगे। इसका दूसरा लक्ष्य होगा पलायन रोकना। यहां पर रोजगारी की सारी सुविधाएं हम खड़े होंगे। निर्जन गांवों में पुनर्वास होगा। हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने बताया कि कनेक्टिविटी के कारण पहले गांवों में आबादी घट रही थी, अब गांवों में आबादी बढ़ रही है और प्रभावित गांवों में पूर्ववत स्थिति प्राप्त करने का हमने 5 साल का लक्ष्य रखा है, जिसको मैं खुद गृह मंत्रालय में से हर महीने मॉनिटर करने वाला हूं और प्रधानमंत्री जी भी गृह मंत्रालय की बार बार पृच्छा कर रहे हैं। और इसके साथ साथ तीसरा लक्ष्य है सीमावर्ती गांवों की मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर। यहां पर पानी को रोककर पीने की पानी के स्रोत खड़े करना, जल विद्युत की आपूर्ति कर जल विद्युत से यहां की सेना के जवान, आईटीबीपी के जवान और ग्रामीण जनों को बिजली पहुंचाना, स्वास्थ्य की सुविधाएं खड़ी करना और आवश्यक सेवाएं सारी गांव में उपलब्ध कराना। ये 3 चरण में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम होगा और इसके माध्यम से समग्र उत्तरी बॉर्डर के सभी गांव जहां से आबादी कम होने का खतरा दिखाई पड़ता था, वहां आबादी को बढ़ाने का काम करना, वहां देश भर से पर्यटन आए इस प्रकार की सुविधा करना और जो देश के शहर में जो सुविधा नागरिकों को उपलब्ध है वो सारी सुविधा आप लोगों को मिले। एक बार कनेक्टिविटी हो जाएगी तो ऑनलाइन एजुकेशन के सारे कोर्स भी पढ़ेंगे, बढ़ेंगे,
हमारे बच्चे यहां से पढ़कर सारी एग्जामिनेशन के अंदर हिस्सा भी ले पाएंगे। इस प्रकार से सर्व सुविधाओं से युक्त एक गांव बनाने का हमने काम किया है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मिशन मोड में हम लेंगे। वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान तैयार कर दिया गया है। केंद्र, राज्य, जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर प्रशासन, इससे नीचे भी ग्राम सभा और पंचायत स्तर की भागीदारी और जिम्मेदारी दोनों सुनिश्चित कर ली गई है और सभी योजनाओं का कन्वर्जन 100% हो, इस प्रकार की इस योजना को इंटीग्रेटेड और कोऑर्डिनेटेड तरीके से तैयार किया गया है। If you like the video, do like, comment, share and subscribe.